प्रयागराज से वो भी आगे की खबर, प्रयागराज की खबर देंगे क्योंकि वहां पर भी हर दिन के साथ एक नई खबर सामने आ रही है। इसी बीच मऊ से खबर, अब्बास अंसारी को बड़ा झटका, एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज की याचिका। आचार संहिता के उल्लंघन का ये मामला है। 6 मई को अगली सुनवाई होनी है। कासगंज जेल में बंद है अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी को झटका लगा है। आचार संहिता के उल्लंघन का ये मामला है जिसमें उसने याचिका लगाई थी एमपी एमएलए कोर्ट में कि इस मामले में थोड़ी राहत बरती जाए उसके साथ, लेकिन अब ये याचिका खारिज कर दी गई है एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से। 6 मई को सुनवाई की तारीख तय की गई है। तो अब्बास अंसारी फिलहाल कासगंज जेल में बंद है। मुश्किलों में फंसता हुआ अब्बास अंसारी लगातार नजर आ रहा है क्योंकि कई मामले सामने आ गए हैं। अब ये आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है जिसमें 6 मई को सुनवाई होगी। और अब बात कर लेते हैं गुड्डू मुस्लिम की, जो फरार है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम को लेकर नए नए खुलासे हर दिन हो रहे हैं। अब बात सामने आई है कि गुड्डू मुस्लिम की लव स्टोरी क्या थी। गौर करने वाली बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम शादीशुदा लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और उन्हें ब्लैकमेल करता था। देखिए, उमेश पाल हत्याकांड मामले में यूपी पुलिस और एसटीएफ गुड्डू मुस्लिम की तलाश में जुटी हुई है। यूपी पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। वहीं इस बीच गुड्डू मुस्लिम के कई राज सामने आ रहे हैं। अब पता चला है कि गुड्डू मुस्लिम ने कोई शादी नहीं की थी, बल्कि किसी और की पत्नी के साथ रहने लगा था। वहीं गुड्डू मुस्लिम की प्रेमिकाओं के बारे में भी कई खुलासे हुए हैं। गुड्डू मुस्लिम के पिता सुल्तानपुर के रहने वाले थे। जब गुड्डू 6 साल का था तो उसका परिवार प्रयागराज शिफ्ट हो गया। गुड्डू बचपन से ही अपराध की तरफ बढ़ने लगा। परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया। वो अतीक गैंग के संपर्क में आया और बतौर शूटर अतीक के गैंग में शामिल हो गया। यहाँ से शुरू हुई गुड्डू मुस्लिम की पहली लव स्टोरी। माफिया अतीक अहमद के संपर्क में आकर चकिया में अब्दुल रहमान उर्फ बबलू की पत्नी चांदनी के साथ रहने लगा। दस्तावेजों के मुताबिक चांदनी के 4 बेटे थे। गुड्डू मुस्लिम ने चांदनी के बेटों को व्यापार शुरू करने में मदद की, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ चांदनी के साथ ही गुड्डू के संबंध रहे। इसके अलावा भी गुड्डू मुस्लिम की कई और भी प्रेमिकाएं रही हैं। पहली प्रेमिका और अपनी कथित पत्नी चांदनी की बहन के साथ भी गुड्डू मुस्लिम की प्रेम कहानी रह चुकी है। सबीना से गुड्डू की मुलाकात हुई तो गुड्डू उसे दिल दे बैठा और दोनों का अफेयर कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन फिर सबीना की बहन चांदनी के साथ रहने लगा। चांदनी और सबीना के अलावा भी गुड्डू मुस्लिम की एक और प्रेमिका का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि गुड्डू की तीसरी प्रेमिका का नाम सीमा सिद्दीकी था। इस लड़की के साथ भी उसका अफेयर कई दिन तक चला, लेकिन ये प्रेम कहानी भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। गुड्डू का क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा था। वो पुलिस से बचने के लिए फरार रहने लगा, जिसके कारण उसकी प्रेम कहानियां अधूरी रह गईं। गुड्डू फरार है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। गुड्डू की कई लोकेशन सामने आ चुकी है। कहा जा रहा है कि गुड्डू गोवा में छिपा है, लेकिन वो अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। लेकिन जांच के दौरान उसके कई राज सामने आ रहे हैं। शातिर बमबाज गुड्डू मुस्लिम को लेकर हर रोज एक न एक खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि 24 फरवरी को उमेश शूट आउट कांड को अंजाम देने के बाद गुड्डू बमबाज कौशाम्बी के सैयद सरावा गांव पहुंचा था और वहां एक मदरसे में कश्मीर के मौलवी के द्वारा उसे पनाह दिया गया था। हालांकि इस दौरान 6 मार्च को जब अतीक का बहनोई डॉक्टर इखलाक अहमद गुड्डू मुस्लिम को लेने मेरठ से कौशाम्बी पहुंचता है, तभी संदीपन घाट थाना इलाके में उसकी कार में खराबी आ जाती है। इस दौरान लोकल इंटेलिजेंस के इनपुट के बाद संदीपन घाट थाना पुलिस लावारिस हालत में कार को तो दाखिल कर देती है, लेकिन अतीक के बहनोई डॉक्टर इखलाक अहमद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। इसी मामले में जब मेरठ से अतीक के बहनोई डॉक्टर इखलाक की गिरफ्तारी के बाद जब यह तथ्य सामने आए तो कौशाम्बी एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की ओर से तत्कालीन थाना अध्यक्ष राकेश राय और कृष्ण कुमार यादव को सस्पेंड कर दिया जाता है और इस मामले में प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए हैं। हैरानी की बात है कि कौशाम्बी पुलिस की एक बड़ी लापरवाही के चलते से आज भी शातिर गुड्डू बमबाज पुलिस को चकमा देकर फरार है और यूपी एसटीएफ समेत प्रयागराज की पुलिस उसकी तलाश में ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन चला रही है।
वीडियो जर्नलिस्ट मनीष कुमार के साथ DS यादव, न्यूज़ 18। तो एक के बाद एक दिल्ली मेट्रो में अश्लील वीडियो बनाने के मामले सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।